बागियों पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे आपको सूचना भी होगी मीडिया के माध्यम से भी, अदरवाइज भी, कि हमारे पूर्व में रहे कांग्रेस के विधायक, पूर्व में रहे मंत्री सुधीर शर्मा जी ने जो है अपनी तरफ से उनके ऊपर मानहानि का केस भी जो है वो दाखिल करा है। हम कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सब ने भी यही बात रखी थी कि ये बेबुनियादी जो बातें करी जा रही हैं और ये जो एक तरीके का दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करी जा रही है, इसके ऊपर हम सभी ने लीगल एक्शन उठाने हैं। आप सभी जानते हैं कि हम 60 डे साइकिल में आ चुके हैं, इलेक्शन का टाइम है हमारे पूरे के पूरे देश में, और हिमाचल प्रदेश में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपचुनाव हो रहे हैं। इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ज़बान को लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बुनियादी तौर पे बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पब्लिक है वो सब जानती है। एंड देखिए, हमने तो पॉजिटिव कैंपेन रन करनी है, पॉजिटिविटी की बात करनी है, और जिन कारणवश हमें पार्टी छोड़नी पड़ी थी या पार्टी छोड़ने पे मजबूर करा गया था, रादर हमने तो अपनी आवाज़ राज्यसभा के इलेक्शन में उठाई थी। हमारी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश करी गई है, जो प्रयास करा गया है, हमने उसके विरोध में जो है आवाज़ उठाई और हम जनता के दरबार में आए हैं। इस रणभूमि में जो है हमने एज पॉलिटिशियंस जो हमारा दायित्व होता है उसके आधार पर लड़ाई लड़नी है, तो हमने सकारात्मकता के साथ चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा से विरोध में रहे हैं। वो तो जब राजा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, NSUI के अध्यक्ष होते थे, या उसके बाद ये संगठन का भी मैनेजमेंट था, ये तो तब भी विरोध में ही थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर तो एक धारणा है कि उन्होंने हमेशा ही विरोध करना है। तो ये जो जन विरोधी भावना है और जन विरोधी कार्यशैली है, ये बहुत लंबी नहीं जाती है, और 5 जून को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, उससे ये सारी बातें जो हैं अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये बेबुनियादी बातों पे जनता का वैसे भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। पहले वो फिगर 25 पे थी, फिर वो 20 पे आ गई, फिर वो 15 पे आ गई। हर मंच के माध्यम से बेबुनियादी तरीके से जो भी मुख्यमंत्री जी के जहन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। एक तरीके से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिल्कुल ही विपरीत है और इन बातों से जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उनको पॉजिटिव बात के साथ आगे चलना चाहिए। 1.5 साल में उन्होंने 1500 रुपये क्यों नहीं दिए, और अचानक से 6 विधायकों के वोटिंग करने के बाद उन्होंने क्यों डिक्लेयर कर दिया कि वो 1500 रुपये देने वाले हैं? लाख नौकरियां कहाँ गईं युवाओं की, वो उसके बारे में पुष्टि करें। आपदा के टाइम पे उन्होंने भी काम किया था, हमने भी किया था, सबने किया था। तो सिर्फ बेबुनियादी तरीके से बातें करना और मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी के साथ हिमाचल प्रदेश को फ्यूचर को बचाने के लिए क्या करा जा सकता है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो तनीष जी, जैसे कांग्रेस का प्रतिनिधि आपके सामने आएगा तो कैसे फाइट है, क्योंकि कांग्रेस आपने पहले छोड़ी है। हमारी लड़ाई जी कांग्रेस के साथ है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का जो हर एक कार्यकर्ता जो है वो मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है आज की डेट में भी, क्योंकि उनकी खुद की जो अपेक्षाएं थी उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जो है पानी फेरा है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खुद अपने घर में निराश बैठा हुआ है। 15-20 लोग जो आज की डेट में गगरेट में भी टिकट आती हैं, पहले तो वो खुद ही मेरे जिंदाबाद के नारे लगाते गए। सारे प्रोग्राम्स में आपको वो सबसे पहली पंक्ति में मिलते थे। तो अगर उन्होंने मेरे विरोध में उतरना था तो वो 14 साल महीने का जो मेरा कार्यकाल था उसके बीच में भी आते, किसी ने तो आज तक आवाज़ उठाई नहीं। अचानक से भ्रष्टता की बात करना, दोगुलेपन की बात करना, अगर उनको मेरे चाल चलन चरित्र के बारे में इतना ज़्यादा आभास था तो 14 महीने में वो बातें उठाते। अगेन ये जो बेबुनियादी बातें हैं, और जब आपका ऊपर से लीडरशिप और आपकी वैल्यू यही होगी। कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है कि आप चाहे देश की बात करें, चाहे आप प्रदेश की बात करें, चाहे आप हमारे गगरेट की बात करें, ये एक बिल्कुल ही रडरलेस शिप बन चुकी है। ये बिल्कुल ही एक विजन लेस और लीडरशिप के बिना जो है उसके आधार की पार्टी रह चुकी है। तनीष जी, आज जो पिछले कुछ CM जी का प्रोग्राम था बंगाना में, वहाँ पे उन्होंने एक माइक पे नारा दिया कि वो लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि भुट्टो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको भुट्टो, इसके बारे में क्या? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसे खड़े होकर स्टेज के माध्यम से ऐसी बातें कर सकते हैं और बेबुनियादी बातें कर सकते हैं, तो बेचारे जो एक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, ये एक अपनी वैल्यूज़ जो है वो उनके अंदर डालना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करा जा सकता। मेरा खुद का ज़मीर नहीं मानता कि मैं एक मुख्यमंत्री के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करूं।
कभी हमें भी मेंढक बुलाना, कभी नाग बुलाना। आई मीन ये एक खुद के अंदर एक युवा होने के नाते 28-29 साल की उम्र में मैं विधानसभा में एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किस एक अपनी सोच का जो है प्रतीक दे रहे हैं, ये जनता जानती है, जन जन तक ये मैसेज जा रहा है। और पॉजिटिविटी के साथ आगे चलना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और ऐसी नकारात्मक सोच के साथ सिर्फ जनता का जो है कहीं ना कहीं अनादर किया जा रहा है और ये उनके लिए बहुत हानिकारक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी निवेदन करूंगा कि अपने बारे में बताएं, अपने 1.5 साल की जो उनकी त्रुटियां रही हैं और जिस कारणवश वो काम नहीं कर पाए हैं उसके बारे में बताएं। गगरेट भाजपा मंडल द्वारा आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? गगरेट मंडल के द्वारा देखिए मेरे को 100% पूर्ण सहयोग मिला है। मैं फिर से मीडिया के माध्यम से भी हमारे पूर्व में रहे विधायक राजेश ठाकुर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने पुरजोर समर्थन, अपना प्यार, आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर बनाए रखा है। हमारे जितने भी सीनियर पार्टी के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष जी भी मेरे साथ हैं, हम सभी ने जो है एकजुटता की भावना के साथ काम करने का जो है संकल्प किया है। ये जो चुनाव है ये अब की बार मोदी सरकार 400 पार का भी चुनाव है। अनुराग ठाकुर जी को 5वीं बारी हमारे क्षेत्र से सांसद बना के दिल्ली भेजने का चुनाव है और गगरेट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।